यूपीएससी प्रीलिम्स सामने आ रहा है और प्रीलिम्स के एग्जाम में ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कॉन्सेप्ट से हट करके पूछे जाते हैं। जैसे आप सभी को यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। अब मैंने ये वो वाला पेज खोला है जिसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, ये बहुत ही मिसलेनियस क्वेश्चन है, मतलब किसी भी बुक में नहीं दिए हुए, रैंडमली किसी आर्टिकल में हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में कभी पूछा गया होगा। विच इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि हम पूरा 365 दिन के सारे आर्टिकल के फैक्ट को रट करके रखे। तो ऐसे क्वेश्चन को ना एग्जामिनेशन हॉल में देन एंड देयर ही सॉल्व करना होता है, प्रोवाइडेड वी अंडरस्टैंड द ट्रैप व्हिच द एग्जामिनर हैज गिवन। हमें उस ट्रैप को समझना है। इसी चीज के लिए एनबीटी सीरीज स्टार्ट किया हुआ है और हर वीडियो में 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप चाहते हो सीरीज को कंटिन्यू करूं, वीडियो रोक करके कमेंट बॉक्स में बता दो, बाकी अपन स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, चलो देखो अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 आप सभी के सामने स्क्रीन पे क्या बोल रही है। सो द क्वेश्चन इज सेइंग कि स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। क्या बोल रहा है सर? वन ऑफ द। इस चीज को हमेशा याद रखना, एग्जामिनर अगर कह रहा है वन ऑफ दी, मोस्ट ऑफ दी, जनरली, मतलब उसने एक वाइड रेंज ऑफ पिक्चर आपके सामने रखा है, उसने आपको कहीं भी फैक्चुअली कोट नहीं किया है। मतलब अगर एग्जामिनर कहते हैं एग्जैक्टली 10%, एग्जैक्टली 25%, वो फैक्चुअल इंग्रेडिएंट है, वहां पे गलत करना इज हाईली प्रोबेबल, वो गलत कर सकता है। लेकिन अगर एक वाइड रेंज ऑफ आइडिया आपके साथ रखता है कि वन ऑफ द, हो सकता है सर कि स्विट्जरलैंड के साथ में, स्विट्जरलैंड की तरह 10 ऐसे देश हो जो बहुत ही बड़े एक्सपोर्टर हो गोल्ड का, स्विट्जरलैंड भी उनमें से एक है, तो ऐसे क्वेश्चन के सही होने के चांसेस ज्यादा है। ऐसे ऑप्शंस इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि सही हो सकता है, हो सकता है, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, है ना। दूसरे पे वो क्या बोल रहा है? स्विट्जरलैंड हैज सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन दी वर्ल्ड। अब क्या बोल दिया सर? सेकेंड लार्जेस्ट, राइट। अब आप देखो यहाँ पे फैक्ट कोट कर दिया। अब अगर ऐसा कहता कि वन ऑफ द 10 लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, तो इसके सही होने के चांसेस ज्यादा थे क्योंकि आपके पास में ज्यादा बड़ा बैंडविड्थ होता। यहाँ पे उसने आपको फैक्चुअली कोट कर दिया, तो ऐसे जगह पे ऐसे फैक्चुअल एरर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, मैं क्या करूंगा? पहला ऑप्शन को सही मानूंगा, दूसरे ऑप्शन को फैक्चुअली इनकरेक्ट लेकर के चलूंगा, बिकॉज यूपीएससी में एग्जामिनर हमेशा सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट ऐसे वाले टर्म्स पे गेम ट्रैप प्ले करते हैं। एक जनरल ट्रेंड में हमने देखा है पिछले 10 साल के क्वेश्चन में, आपको कराऊंगा आने वाले वीडियोस में ना, तो आप और इसको क्लियर समझ पाओगे। तो करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सर ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ये आपका इसका सही जवाब होने वाला है। प्रीसाइजली अगर मैं आपको बताऊं तो शायद स्विट्जरलैंड 7वें नंबर पे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस तरीके से इसको अपने को अटेम्प्ट करना है। अब ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 88 आप सभी के सामने स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है। अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को सेम तरीके से ट्रैप बनाया हुआ है, दैट इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। मतलब पूरी दुनिया में जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है गुड्स का, उसका कितना सर? 3.2%। अब पूरे तरीके से इट्स अ कंप्लीट फैक्चुअल इंग्रेडिएंट। अब हो सकता है कि सर इंडिया 2.3 हो, 5% हो, वट एवर द परसेंटेज कैन बी। उसने एग्जैक्ट फेक, मतलब फैक्ट को कोट करके ट्रैप बनाने का कोशिश किया, इसके गलत होने के चांसेस ज्यादा है, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, राइट। अगला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, मेनी लोकल कंपनीज। अब इसने किसी कंपनी का नाम नहीं दिया कि कंपनी ए, कंपनी बी, यहां पे कोई फैक्ट नहीं कोट किया, उसने एक बहुत बड़ा बैंडविड्थ दिया, जनरली, वन ऑफ दी, मोस्ट ऑफ दी, मेनी लोकल कंपनीज, इनके सही होने के चांसेस ज्यादा है बिकॉज उसने एक बड़ा बैंडविड्थ दिया आपको। सो मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडिया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इनिशिएटिव। सही बात है सर, इंडिया का जो पीएलआई इनिशिएटिव था उसका उन्होंने फायदा उठाया होगा, हो सकता है उठाया हो, इसने किसी कंपनी का नाम तो बोला नहीं है, बहुत ही जेनरिक सा स्टेटमेंट है। ऐसे स्टेटमेंट्स के सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो इफ यू गो विद द फ्लो यू विल अंडरस्टैंड दैट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, राइट। सो ऑप्शन डी इज द राइट वन एंड ट्रस्ट मी, इस तरीके से आपके दोनों क्वेश्चन 86 और 88 आपके सही होते हुए नजर आएंगे। अब फैक्ट को देख करके हमेशा ये प्री कंसीव नोशन मत बना लेना कि सर फैक्ट अगर दे दिया है तो वो क्वेश्चन जो है वो मतलब गलती होने वाला है। कभी कभी फैक्ट्स के साथ में आपको लैंग्वेज को भी समझना पड़ेगा। एग्जामिनर ना जो जनरल लैंग्वेज होता है, जैसे आप कोई ऑफिशियल लैंग्वेज उठाओ तो बहुत ही सटीक भाषा होती है, लेकिन कोई भाषा जिसको गलत की गई है ना, उसमें बहुत ही हेरफेर होता है। He is trying to say that, he is trying to hold it, ऐसे स्टेटमेंट्स जिसमें एग्जामिनर खुद से ट्रैप बनाने की कोशिश कर रहा है, वो लिटरेचर में ही पकड़ा जाता है। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 87 देखो। देखो ये क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, recently the USA and European Union have launched trade and technology council। अब कहने के लिए देखो तो सर ये फैक्चुअल तो है, इसके गलत होने के चांसेस तो सर ज्यादा है कि यूएसए ना हो सकता है कोई और कंट्री हो ईयू के साथ में, उसने कहीं ना कहीं ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल को स्टार्ट किया, उसमें 3 फैक्ट्स हैं, गलत हो सकता है ऑप्शन। लेकिन फिर भी अपन दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। दूसरा क्या बोल रहा है, द यूएसए एंड ईयू क्लेम दैट, ये क्लेम कर रहे हैं, देखो क्या क्लेम कर रहे हैं, through this they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control।
अब ये वही समझ पाएगा जो पीवाईक्यू लगा करके बैठा हुआ एटलीस्ट पिछले 10 साल का, कि एग्जामिनर किस तरीके से स्टेटमेंट को गलत करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। कभी भी यूपीएससी में जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना वो ऑफिशियल होते हैं, न्यूज़पेपर से, आर्टिकल से, एडिटोरियल से, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स उठाया गया होता है, उसमें इस तरीके से इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते, ट्राइंग टू क्लेम दैट, ट्राइंग टू होल्ड दैट। ये स्टेटमेंट्स एग्जामिनर ट्रैप बनाने के लिए लिटरेचर का इस्तेमाल करके गलत करने की कोशिश करता है। तो आप हमेशा जब भी ऐसा कोई भी स्टेटमेंट है थोड़ा सतर्कता के साथ देखेंगे और दूसरे स्टेटमेंट को गलत मान के चलेंगे। अभी जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखो इसके ऑप्शंस कैसे हैं, इसमें कहीं पे भी आपको नहीं दिखाई देगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला बोलेगा कि पहले का दूसरे वाला एक्सप्लेनेशन है, या पहले का दूसरे वाला एक्सप्लेनेशन नहीं है, पहला सही है दूसरा गलत है, पहला गलत है दूसरा सही है, ऐसे ऑप्शंस है। अगर आपने एक भी पकड़ लिया कि सर ये वाला मेरे को गलत लग रहा है, इट मींस सीधी सी बात है सर, ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो आपको इसका ऑप्शन दिखाई देगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। कहने का मतलब क्या है, सिर्फ ब्लाइंड होकर के मैंने फैक्ट बता दी तो हर जगह फैक्ट को गलत मत मानना, फैक्ट के साथ में अलग अलग पैरामीटर्स को भी समझना है। वो पैरामीटर्स आने वाली वीडियो और आने वाली क्वेश्चंस के साथ कराते हुए चलूंगा, जिसके बाद आपके पीवाईक्यूज एनालिसिस इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप एग्जामिनेशन में वो जो 30 क्वेश्चन जो आपके कॉन्टेक्स्ट आपकी बुक से बनाए जाते हैं, उसके अलावा आप 25 से 30 क्वेश्चन इन ट्रिक्स एंड टेक्निक्स की मदद से सॉल्व करके आओगे। लेकिन तभी काम आएंगे अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कवर किया बेसिक स्टैंडर्ड बुक से। हवाबाजी में प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, राइट? वो 25-30 क्वेश्चन सही करने के बाद ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में मदद करेंगे, अदरवाइज दे आर ऑफ नो यूज। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो आज की वीडियो को ये रखते हैं। अगर आप चाहते हो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं एनबीटी ऑफ दिस प्रीलिम्स, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।